ये महीना बहुत शुभ है, अद्भुत है, लेकिन नाग खजाने को सिर्फ तुम हासिल कर सकती हो, तो फिर क्या फायदा? प्रतिज्ञा और प्रेम के मिलन से ही नाग खजाना प्राप्त कर सकता हूं, और उन्हीं दोनों के साथ दरवाजा खोलूंगा। पापा, अरे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या हुआ साहब जी, आज रोज से कुछ अलग लग रहे हैं। आपकी आंखों में करोड़ों हीरो की चमक दिख रही है। हाँ बेटी, तुम्हारे आने के बाद ही हमारी जिंदगी में रोशनी आई है। ये सब तुम्हारी वजह से ही है। मैं अकेली क्या कर सकती हूँ साहब जी? आपका विश्वास, प्रेम का प्यार, इन्हीं सब के कारण तो हमने नागमणि प्राप्त की है। पापा, मैं आपसे एक बात कहने आया था। वो मही ने मुझे फोन किया था। वैलेंटाइंस डे के लिए मुझे हैदराबाद बुला रहा है। अगर आप हाँ कहें तो मैं और प्रतिज्ञा वहां चले जाएं पापा। तुम दोनों जाना चाहते हो तो शौक से जाओ। तुम्हें यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। खुशी खुशी जाओ। ठीक है पापा। हाँ बेटा, हम चलते हैं। जाओ जाओ। चलो प्रतिज्ञा। क्या कहा इसने? ये वैलेंटाइन डे का मतलब क्या होता है? उसके लिए हैदराबाद क्यों जाना? सब मेरी ही गलती है। उस दिन दो प्यार करने वाले अपने मन की बात एक दूसरे को बताते हैं माँ। अगर प्रतिज्ञा ने बता दिया तो फिर मेरा क्या होगा ये तो तुम जानती हो। मतलब वो प्रतिज्ञा। अंकल जी, आप हेलो अंकल जी, बोलिए ना। प्रतिज्ञा और प्रेम कल हैदराबाद जा रहे हैं। अब तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, मुझे कुछ नहीं पता। प्रतिज्ञा तो चाहती है कि वो प्रेम से अपने प्यार का इजहार करे और खुश होकर मुझे आकर यहाँ पर बताएं। मैंने उन दोनों को मिलाया था तो मुझे लगा कि आप मुझसे नाराज होंगे अंकल जी। अब आप देखिएगा मैं क्या कमाल करता हूँ। आप शादी की तैयारियां शुरू करवाइए। हाँ ठीक है। यस, मेरी बहन की शादी होने वाली है। माँ, हम लोग निकलते हैं। पापा, हम चलते हैं। ठीक है। ठीक है बेटा। पर्णिका, तुम बैग लेकर कहाँ जा रही हो? मैं भी तुम लोगों के साथ हैदराबाद चल रही हूँ। पर्णिका, मजाक कर रही हो? यहाँ वैसे ही बहुत परेशान करती हो, वहाँ जाकर और परेशान करना चाहती हो? ऐसे क्यों बोल रहे हो प्रेम? तुम्हारे ना मिलने से ये पागल हो गई है। अगर घर में रहेगी तो ये मर जाएगी। अगर ये तुम्हारे साथ आएगी तो क्या होगा प्रेम? कुछ जरूरी काम से जा रहे हो क्या? हाँ, जिनसे रिश्ता नहीं है उन्हें सर पे चढ़ा रहे हो। रिश्तेदारों को यूं ही छोड़ देते कोई हो क्या? रिश्ता नहीं है, ऐसा नहीं है भद्रा। प्रतिज्ञा भी तुम्हारी ही बेटी है, ये बात कभी मत भूलना। पापा, हमारे लिए आप दोनों के बीच झगड़ा क्यों? हम हैदराबाद नहीं जाएंगे। अगर नहीं गए तो तुम दोनों एक कैसे होगे? मैं जो सोच रहा हूँ वो कैसे पूरा होगा? बेटी पर्णिका, इस बार अपने मामा की बात मान लो, इन्हें हैदराबाद जाने दो। नहीं मामा जी, इस बार मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं मानूंगी। मुझे इन दोनों के साथ जाना ही है,
चलो प्रेम। ए, मैंने कहा ना, अगर तुम आई तो हम जाएंगे ही नहीं। प्रेम, कोई बात नहीं, आने दो उसे। नहीं प्रतिज्ञा, तुम कुछ मत कहो। तुम रुको। पर्णिका, झगड़ा नहीं करोगी, कसम खाओ, तभी मैं तुम्हें जाने की अनुमति दूंगा। ये झगड़ा करने ही जा रही है, मेरी कसम मत दिलवाइए। मामा जी, मैं अपनी माँ की नहीं बल्कि अपनी खुद की कसम खाती हूँ। इन दोनों से मैं कोई झगड़ा नहीं करूँगी। ये क्या पापा? प्रेम, पर्णिका को लेकर जाओ, वो झगड़ा नहीं करेगी, उसने कसम खाई है। आपने मुझसे वादा किया, वो तोड़ दिया। अब मैंने जो आपसे वादा किया वो मैं तोड़ दूंगी। संभल के रहना प्रेम। ठीक है पापा। प्रतिज्ञा के साथ पहली बार बाहर जा रहे हो। बेटी प्रतिज्ञा, क्या हुआ साहब जी? प्रेम के साथ जाओ और खुशी खुशी वापस आना। अब जाओ तुम ठीक दोनों। है पापा, हम चलते हैं। माँ, ठीक है। ठीक है बेटा। चलो प्रतिज्ञा। प्रेम, मैं ऐसी ही चूड़ियां ढूंढ रही थी, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है प्रतिज्ञा, तुम ले लो इन्हें। ऐसा है तो फिर तुम अपने हाथों से पहना दो। हेलो। हाँ ठीक है, जरूर लेकर आऊंगा। रखता हूँ, बाय। प्रतिज्ञा, तुम्हें यहाँ से जो खरीदना है खरीद लो, मैं तुम्हारे भैया के लिए कुछ सामान ले लेता हूँ, ठीक है ना? हाँ, ये वाला ए, दिन ब दिन तुम अपनी हद पार करती जा रही हो। मेरे प्रेम से तुम शादी करोगी, ऐसे सपने देख रही हो? मुझे सपने देखने की क्या जरूरत है? हाँ, मेरे साथ प्रेम की शादी नहीं होगी, ये सपना तुम ही देखती रहती हो, है ना बहना? मुझे बहना मत बोलो, गुस्सा आता है। क्या तुम मेरी माँ की कोख से पैदा हुई हो? भूलो मत कि तुम एक अनाथ हो। पर्णिका, क्या हुआ? तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है? हर बार मुझे बहना और प्रेम पर अपना हक जताकर मुझे चिढ़ाती हो। अब देखो मैं क्या करती हूँ। तुम्हें जीते जी नर्क दिखाऊंगी। मैं यहाँ घूमने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तुम्हें प्रेम से अलग करने आई हूँ। तुम दोनों की खरीदारी हो गई तो चलें? हो गई है प्रेम, चलो। ठीक है, चलो। पर्णिका, तुम्हें कार्ड भेज के बुलाएं क्या? समय हो रहा है, चलो। मैं नहीं आऊंगी। तुम नहीं आई तो हम जानबूझ के तुम्हें यहीं छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है? चलो। प्रेम, एक बार बोल दिया तो समझ नहीं आता, मैं बाद में आऊंगी। इसका ये नाटक कभी खत्म नहीं होगा प्रतिज्ञा। चलो हम चलते हैं।
इससे बाहर कैसे निकलूं? कौन बचाएगा मुझे? अरे मैं नागिन नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे प्रेम के साथ जाना है। हाय प्रतिज्ञा। सही बात है, पास के लोगों से ज्यादा आजकल दूर के लोगों की ज्यादा फिक्र होती है। अरे उसे फिक्र नहीं भाई, प्यार कहते हैं। हाँ भाई, अपने भाई को छोड़कर इसके साथ बात कर रही हो, करो करो। अरे भैया गुस्सा मत करो, अब इतने दिनों के बाद मिले हैं तो हाल चाल तो पूछेंगे ही ना। एक बार तुम्हारी शादी हो जाने दो, फिर देखती हूँ मेरी प्रतिज्ञा पर तुम्हें कितना प्यार आता है। अरे ओ भाई, तुम्हें खाना नहीं खाना क्या? क्यों क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि बड़ी बड़ी बातों से ही इसका पेट भर दोगी, फिर ये खाना कहाँ खा पाएगा। आप भी ना थोड़ा। अरे ठीक है, तुम्हारे भाई के लिए कुछ सरप्राइज था ना? वही दिखाती हूँ, तुम चलो प्रतिज्ञा। अरे भाई, सरप्राइज क्या है? बताओ ना, प्लीज बताओ, अरे- बताओ ना। रुको ना, देख लेना भाई, इतनी भी क्या जल्दी है, इंतजार करो। ए भाई, आंखें बंद करके 1 से 5 गिनो, सरप्राइज तुम्हारे सामने होगा। ठीक है, 1, हाँ 2, हाँ 3, 4, 5। सो ब्यूटीफुल, एंजल, एंजल जैसी लग रही हो। ओह माय गॉड, देख रही हो? फिदा, मैं फिदा हो गया हूं इस पर। प्रतिज्ञा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अरे अरे, अपने दिल को थोड़ा थाम के रखो, कहीं तुम्हारा दिल बेकाबू ना हो जाए। दीदी, आपका बहुत शुक्रिया। प्रतिज्ञा को ऐसे देखूंगा मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे हे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे प्रतिज्ञा, प्यार के इस दिन की शुभकामनाएं। एंड आई लव यू। देखो प्रतिज्ञा, उसके मन में जो कुछ भी बातें थी वो शब्द बनकर बाहर आ गई हैं। लेकिन तुम्हारे मन की बातें तुम्हारी आंखों में रुक गई हैं। मेरा भाई तुम्हारी जान है ना? नहीं नहीं, पागल है वो। तुम्हारी आंखों में सब कुछ दिख रहा है, तुम भी अपने दिल की बात बोलो ना। ऐश, प्यार में जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, प्यार को प्यार से जाहिर करनी चाहिए। तुम भी ना। मही,
तुमने इसके लिए ही इशारा किया था ना? बेवकूफ हो क्या? उनको प्राइवेसी देने के लिए बुलाया था। ओह, ये बात है। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया पता नहीं, लेकिन तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है। थैंक यू फॉर बीइंग माय लाइफ पार्टनर। मैंने सुना था कि प्यार में कोई सीमा नहीं है, तो मैं ये सोचती थी कि चाहे मारो या डांटो, मुझे उसमें भी प्यार दिखाई देता था। गुस्सा करते हो तो मना लेते हो, माँ की तरह प्यार करते हो, पिता की तरह मेरी हमेशा रक्षा करते हो। सच में ऐसा लगता है जैसे तुम इस दुनिया में मेरे लिए ही आए हो। आ सकते हैं क्या? तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं हो रहा। हमारी है। हेलो मैडम, मैं 5 एलिमेंट शॉपिंग मॉल से बात कर रहा हूँ। प्रतिज्ञा के नाम पर आपने जो ड्रेस खरीदी है ना, लकी ड्रॉ में बेस्ट वैलेंटाइन गेस्ट के लिए प्रतिज्ञा सेलेक्ट। वाओ, आज शाम के फंक्शन में गिफ्ट दिया जाएगा। थैंक यू। जरूर आइएगा मैडम। ठीक है। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रतिज्ञा, ये बहुत लकी है। क्या हुआ दीदी? कल जो नई ड्रेस खरीदी थी, शॉपिंग मॉल से कॉल आया है। प्रतिज्ञा 5 एलिमेंट्स लकी ड्रॉ में विजेता बनी है। वाह, इसीलिए इसे गेस्ट बनाया गया है। सुपर प्रेम, हम भी शादी से पहले ऐसे ही सिलेक्ट हुए थे। इस बार तुम हुए हो। इस तरह सिलेक्ट होने पे बड़ा अच्छा लगता है यार। वहाँ जो जीतते हैं तो बहुत लकी कपल होते हैं। चलो चलो। कहाँ गया ये? हाँ, इसके लिए पूरा गांव ढूंढना पड़ रहा है। चाचा, यहाँ वो सपेरा कहाँ रहता है? वो उधर दिख रहा है ना, वही घर है। सुनो भैया, सपेरे तुम ही हो क्या? मैं ही हूँ, लेकिन आप कौन है? आपको क्या चाहिए? तुम्हारी मदद चाहिए। माँ, माँ आ गई क्या? मेरे लिए आई हो क्या? निकालो, यहाँ से बाहर निकालो माँ। मैं तो सांप पकड़ने वाला हूँ। आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सबने बताया कि तुम ही कर सकते हो, इसलिए आई हूँ। जी बताइए। हमारे नाग वंश के लोगों का अपमान करके दुश्मन मानने वाली, गरुण वंश में पैदा होने वाली तुम नाग कन्या के रूप में बदल जाओगी। देखो, मेरी बेटी को फिर से इंसान बना दो। जितने पैसे चाहिए उतने दूंगी। पैसे की बात नहीं है माँ जी। अगर साधारण सांप होता तो मैं संभाल लेता, लेकिन नाग कन्या का श्राप हटाना है तो मेरी शक्ति काफी नहीं होगी। माँ, माँ मैं यहाँ हूँ, यहाँ देखो। बातों में भूल गया, सांप को दूध पिलाना है।
पर्णिका, पर्णिका, माँ, पर्णिका, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसे देखो, इसकी वजह से हुआ है। मैं जब प्रेम के साथ जा रही थी तो ये वहाँ बीन बजा रहा था और मैं नागिन बन गई। फिर इसने मुझे टोकरी में बंद कर दिया। अब समझ में आया ना? मेरी बेटी का दुख देखो, अपनी आंखों से देखो जरा इसे। शक्ति है इसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है उस नागिन ने। उस नाग कन्या ने श्राप दिया है इसे। माँ के प्यार को समझो जरा, हमारी मदद कर दो। मैं समझ गया, लेकिन श्राप हटाने की शक्ति मेरे पास नहीं है। लेकिन एक रास्ता है। रास्ता है? क्या है? बताओ बताओ। साक्षात नाग देवता वासुकी और तक्षक जैसे नागों को भी अपना गुलाम बना सकते हैं। तो वो हैं मेरे गुरुजी, वही श्राप से आपको मुक्ति दिलवा सकते हैं। कहाँ रहते हैं वो? कैसे मिलेंगे वो? अमावस्या के दिन गांव में आकर वो पूजा किया करते हैं। वहाँ गुरुजी मिल जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। आप जाइए, मैं समय आने पर बता दूंगा। माँ, तुम ये काम देखो, मैं हैदराबाद जाकर प्रेम और प्रतिज्ञा को एक नहीं होने दूंगी। पर्णिका, संभल कर रहो। चाहे कुछ भी हो जाए, स्वामी जी से मिलकर तुम्हारी श्राप का समाधान निकालती हूँ मैं। ठीक है माँ। सुनो प्रतिज्ञा, मैं आ रही हूँ। तुम प्रेम को अपने प्यार के बारे में कैसे बताओगी, मैं भी देखती हूँ। क्या भैया, अजीब सा व्यवहार कर रहे हो? छुप छुप कर क्यों जा रहे हो? कुछ तो छुपा रहे हो तुम भैया। क्या छुपा रहे हो? पता लगाना ही होगा। पहले तो मुझे हर बात बताते थे भैया, अब तो बहुत सारी बातें छिपाने लग गए हैं। शायद इंसान ही बदल गया है, लेकिन मुझे सब कुछ पता करना ही होगा। मैं हूँ संयुक्ता। हमारे 5 एलिमेंट शॉपिंग मॉल के बारे में आप सब लोगों को पता है। लकी ड्रॉ में जो भी इस लकी ड्रॉ में जीतता है, उसका प्यार सफल होता है। लोगों ने इस महीने में हमारे मॉल से कुल मिलाकर 5000 मेंबर्स ने शॉपिंग की है। लकी ड्रॉ में सिर्फ 2 मेंबर्स को चुना गया है। अब उनके बीच मुकाबला रखकर विजेता की घोषणा करेगा हमारा 5 एलिमेंट शॉपिंग मॉल। प्रतिज्ञा, हाँ, ये 5 एलिमेंट जगह प्यार करने वालों के लिए बहुत खास है। तुम्हारे भाई और मैं यहीं मिले थे। ऐसा है क्या दीदी? आप भी यहीं मिले थे क्या? वैसे ये 5 एलिमेंट्स का 5 एलिमेंट्स का मतलब क्या? हाँ, इसका मतलब है पंचभूत यानी 5 तत्व। पांचों तत्व मिलकर प्रेमी जोड़ियों को मिलाते हैं, यही लोगों का विश्वास है। भगवान ने मेरे दिल की बात बोलने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। अब जो 2 लोग जीते हैं उन्हें स्टेज पर बुलाते हैं। वो लकी विनर कौन है? मिस प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, वाह, क्या बात है। प्रतिज्ञा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जाओ प्रतिज्ञा, जाओ जाओ ना। जाओ ना, जाओ। जल्दी जाओ जाओ। जाओ। जाओ।
वेलकम मैम। अब सेकंड विनर कौन है ये जानने के लिए आप सब भी इंतजार कर रहे हैं। सेकंड विनर है मिस पर्णिका। मुझे लगा था ये नहीं आएगी। इसने अचानक से एंट्री क्यों मारी? महारानी जी आ गई, अब जरूर कुछ न कुछ करेंगी। हे भगवान, प्रेम और प्रतिज्ञा को आप ही मिलाइए। कहीं पर्णिका ये कॉन्टेस्ट न जीत जाए। प्रतिज्ञा, तुम्हें प्रेम को अपने दिल की बात बतानी ही होगी। प्रेम ऐसे क्यों देख रहे हो? राम जी जहाँ होते हैं वहाँ सीता माँ होती है, वैसे ही मैं भी आ गई। अरे छोटे भैया, आपने सोचा नहीं था ना कि मैं आऊंगी? क्या हुआ भाभी, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो गया? अभी से ऐसा हो गया तो आगे क्या होगा जब मैं जीत जाऊंगी? तब तो चेहरा मुरझा जाएगा। वेलकम मैम। दोनों पार्टिसिपेंट्स अब आ गए हैं। दोनों एक दूसरे को ऑल द बेस्ट कहकर फिर कंपटीशन शुरू करेंगे। अरे रे 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 रे, तुम्हें हासिल करके उस नाग खजाने तक पहुंचने के लिए कितने सारे लोगों ने कितनी सारी कोशिशें की हैं। कितने लोगों ने तो अपनी जान भी गंवा दी, लेकिन बिना किसी मेहनत के इस वर्मा ने तुम्हें आसानी से पा लिया। अरे रुको, एक अच्छा अमीर लड़का मिल क्या गया, तुम तो उसके गले ही पड़ रही हो। लेकिन ये आसान नहीं। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं प्रेम को छोड़ दूंगी? तुम मेरे प्रेम से प्यार करती हो ये जानते हुए भी क्या मैं चुपचाप बैठ जाऊंगी? मैं तुम दोनों को एक नहीं होने दूंगी। तुम्हारा ये 2 दिनों का प्यार बड़ा है या जो बचपन से मैं उसे प्यार कर रही हूँ वो बड़ा है? तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, पर प्रेम मेरा ही रहेगा। मैं ही जीतूंगी। प्रेम को यहीं पर मैं अपना बनाकर ले जाऊंगी। अब हो गया तुम्हारा? वैसे तुम एक छोटी बच्ची की तरह सोच रही हो। प्यार कब और कैसे होता है ये जरूरी नहीं होता। बस करो अपना ये नाटक और ध्यान से सुनो। ये खेल अब शुरू हो गया है। खेल में जो जीतेगा प्रेम उसी का होगा। अगर मैं हार गई तो तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। क्या हुआ? डर लग रहा है? मुझे जितना खुद पर भरोसा है उतने मेरे प्यार पर भी है। मैं इसके लिए तैयार हूँ। चलो अभी देख लेते हैं। मेरे भगवान गरुड़ देव के सामने रखकर पूजा करके आशीर्वाद लेने के बाद मैं नाग खजाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। पर उससे पहले प्रतिज्ञा और प्रेम की सगाई करवा दूंगा। वो दोनों आंख बंद कर मुझ पर भरोसा करते हैं। प्रतिज्ञा और प्रेम के हाथों से ही नाग खजाने का द्वार खुलवाकर नाग खजाना हासिल करूंगा। हैदराबाद गई प्रतिज्ञा के दिल में प्यार आना चाहिए। परमेश्वर को साक्षी मानकर उसे अपने प्यार को स्वीकारना होगा। अब उन दोनों को एक होना होगा और होंगे। क्या हुआ प्रेम, तुम्हारी दोनों हीरोइनें नहीं आई हैं? भाई, वो दोनों में से सिर्फ प्रतिज्ञा ही मेरी है। हमारे दोनों प्रतियोगी तैयार हैं। बुलाए क्या? प्रतिज्ञा और पर्णिका, इन्हें अपने दिल की बात कहनी होगी।
अपने प्रेमी को ये कितना प्यार करते हैं ये बताना होगा। पढ़ने का मेरा प्यार, जिससे मैं प्यार करती हूँ उसे कई बार कहा, लेकिन उसके दिल में जगह पाने के लिए अब भी इंतजार कर रही हूँ। प्यार करने वाला प्यार, अगर प्यार पाने वाला उस प्यार को प्यार ना समझे तो प्यार करने वाला प्यार को पाने की चाहत में और कितना प्यार करता है वो एक सच्चा प्रेमी ही समझ सकता है। वाह क्या बात है। बहुत अच्छी बात कही, सच में पढ़ने का। आपका प्रेमी अगर यहाँ है तो आपके प्यार को वो जरूर समझेगा। अब प्रतिज्ञा की बारी। पता नहीं कैसे कहूँ, मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। मेरे दिल की बात मैं आपको किस तरह से बताऊं? मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता है। और मैं बचपन से ही अनाथ हूँ, अनाथों की तरह ही पली हूँ। और अपने दिल की बात मैं आपको लिखकर भी नहीं बता सकती। मैं जो अक्षर लिखने जा रही हूँ वही लिखे हुए अक्षर मेरे प्यार का रूप होगा। प्यार प्रेम तक पहुंचा दीजिए। हे भगवान मेरी मदद कीजिए। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा,
प्रतिज्ञा, क्या हुआ? रो मत। देखो, ये अक्षर ही कह रहे हैं कि तुम्हारा प्यार कितना महान है। माँ, पापा, प्रेम, तुम्हारा सच्चा प्यार एक दिन तुम्हें और प्रेम को जरूर मिलाएगा। क्या बात है प्रतिज्ञा। ऑल द बेस्ट। सच में प्यार नाम का मैजिक इतना सुंदर हो सकता है, ये आज हमने देख लिया। अब बारी है बताने की आज के वैलेंटाइन डे के विनर का नाम। बता दूं क्या? विजेता है मिस प्रतिज्ञा। मिस प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, क्या ये पुरस्कार मैं प्रेम के हाथों से ले सकती हूँ? मिस्टर प्रेम, प्लीज यहाँ स्टेज पर आइए। गो गो गो। भगवान के पास ऐसे चोरी छिपे क्यों आए हैं ये? स्वामी जी को मेरा प्रणाम। शीघ्र ही कार्य सिद्धि प्राप्तिस्तु। तुमने जो सोचा था वो हासिल कर लिया। नागमणि को गरुण देव के पास रखकर पूजा की जाए तो सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। नागमणि? नमो गरुड़देव नमः। नमो गरुड़देव नमः। नमो गरुड़देव नमः। नागमणि तुम्हारे पास होने से छोटे छोटे दोष भी खत्म हो गए वर्मा। नागमणि तुम्हारी है, अब सिर्फ नाग खजाना पाना ही बाकी है।
मैंने पा लिया है गरुड़देव, जिस वजह से वो सभी नाग उग्र हो जाते हैं, जिससे अपार संपत्ति प्राप्त होती है, जिससे सृष्टि के रहस्य के द्वार खुलते हैं। ऐसी शक्तिशाली नागमणि को हासिल करके आपके चरणों में रख रहा है ये धनंजय वर्मा। सृष्टि के संहारक, सर्वांतर्यामी उन महादेव के सामने अपनी पूजा और भक्ति भाव से सबसे पवित्र शिवरात्रि की शुभ मुहूर्त में मैंने इस नागमणि को हासिल किया है। शाबाश मेरे भैया, इतने दिनों तक तुम्हें गुस्सेल और जिद्दी समझती थी ये पागल बहन, लेकिन क्या खेल खेला है भैया तुमने। तुम्हारी बुद्धि को सलाम है मेरा। मुझे इस बहन को पागल बना दिया तुमने। अब तक तुमने खेल खेला है ना भैया, अब से तुम्हारी ये बहन कैसा खेल खेलती है ये तुम देखते जाओ। ऐसे बिना काम का भाई आखिर किस बहन को चाहिए होगा भैया, किस लिए चाहिए होगा? नाग खजाना, नाग खजाना, नाग खजाना मेरा है। प्रेम मेरा ही दामाद बनेगा। देखो वर्मा, नागमणि हासिल करने से ही नाग खजाना तुम्हारा नहीं हो जाता, उसे सिर्फ प्रेम और प्रतिज्ञा के साथ ही मिलकर हासिल किया जा सकता है। ये बात याद रखना। मैं समझ गया स्वामी जी। इसीलिए तो प्यार और विश्वास जैसे दो कोमल लेकिन शुद्ध हथियारों का इस्तेमाल किया। ये दोनों जरूर नाग खजाने को हासिल कर लेंगे। आने वाले समय में एक एक करके तुम्हारे दुश्मन बढ़ सकते हैं। किसी पे भरोसा मत करना, किसी भी शत्रु को तुम हल्के में मत लेना। ऐसा ही होगा स्वामी जी। विजयी भव। नमो गरुड़देव।